ओके सो बात करते हैं ट्यूपल असाइनमेंट की। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो बात करेंगे असाइनमेंट, ट्यूपल असाइनमेंट की। असाइनमेंट ऑफ ट्यूपल इज ए यूजफुल फीचर इन पाइथन। इट अलाउज अ ट्यूपल ऑफ वेरिएबल on the left side of the assignment operator to be assigned respective values from a tuple on the right side. The number of variables on the left should be same as the number of element in the tuple. देखिए बात कुछ भी नहीं है, ये चीज हम लोग कर चुके हैं। आई थिंक जो गेटिंग स्टार्टेड विद चैप्टर था ना, उसके अंदर आपको मैंने ये चीज बताई हुई है। ओके तो ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। क्या है, देखिए कुछ कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके पास एक ट्यूपल है, ठीक है। ओके तो ये आपका एक ट्यूपल है, जैसे आपने कुछ वैल्यूज डाली, दिस इज योर ट्यूपल दैट यू नो दैट, ठीक है। ओके तो अपने इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास ऐसे आ गया। तो अगर आपने इसमें ब्रैकेट भी लगा रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपने नहीं लगा रखा तो भी दिस विल बी कंसीडर एज अ ट्यूपल। ओके तो अब कुछ भी नहीं है कि जैसे अगर इधर देखो कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है आपके पास। तो मैं क्या करती हूँ, ओके तो इससे जो कहा है ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके पास सेम होना चाहिए, तो अभी मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ ना, तो पाइथन कहती है कि क्या है, देखो देखो क्या है कि मेरे को P में 5 डालना था, R में मेरे को 6 डालना था, T में मेरे को 7 डालना था, और कुछ भी मेरे को Q ले लिया, चलो है उसमें 8 डालना था। तो मेरे को ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स इनमें डालने थे। तो पाइथन कहती है तू इतनी टेंशन ना ले बंदे, तू कुछ ना कर, तुम ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ क्यू था ना मैंने दिया हुआ, कोई गल नहीं, आप क्यू ही दे देने है ना। अरे क्यू तो मैं दे चुकी हूँ यार, कुछ भी ना आ जाए नाम, है ना। तो मतलब कहने का कि अब क्या चीज हो रही है, वो जो मैंने अभी किया था ना लाइन बाय लाइन, वो यही चीज है। पाइथन कहती है कि बंदे तू ऐसा कर कि भाई इनको एक लाइन में लगा। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो 5 है वो P में ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो 6 है वो ये Q में ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो 7 है वो R में, और ये 8 है जो T में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि अगर तुम ऐसा लिखते हो कि P में 5 एंड Q में 6, ठीक है, और R में कितना 7, और T में कितना 8, ठीक है। तो ये ऐसा लिखना, अगर आप ऐसा लिखते हो तो उसकी बजाय आप ऐसा लिख लो, ठीक है। तो यही आपका ट्यूपल असाइनमेंट है। तो अगर आप P को प्रिंट करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड देयर 5, एंड लेट्स सपोज कि इफ यू आर प्रिंटिंग देयर T, तो इट मींस 8 हमारे पास आंसर आएगा। अब इधर और इधर वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपने इधर 3 दे दिया एलिमेंट्स और इधर दे दिए 4, तो अब दिक्कत आ जाएगी, है ना। पापा लाए खिलौने 4, हम भाई बहन थे 3, एक खिलौने के पीछे लड़ पड़े, है ना। अगर मान लीजिए कि इधर अगर हमारे पास एलिमेंट्स कम हो जाते, कि आप इधर 3 जने हो, पापा 2 खिलौने लाए, फिर तो पूछो ही ना घर पे क्या बात हो गई, है ना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें ट्रांसफर हुआ और ये इसमें ट्रांसफर हुआ। तो P में आपके सॉरी num1 की अगर आप बात करोगे तो वी हैव 10, and if we talk about num2 it means we have there 20, ठीक है, राइट। अब कुछ भी नहीं, जैसे कि अब ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये अब एक ट्यूपल है जो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, अब मैंने बस ये रिकॉर्ड ले लिया, तो आपके पास नेम में क्या आ जाएगा, पूजा, है ना। और ये 40 किस में आ जाएगा, रोल नंबर में। सब्जेक्ट CS किस में आ जाएगा, मतलब CS किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है जो यहाँ पर, तो अब इनका नंबर है ना जो लेफ्ट और राइट, दैट शुड बी सेम, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास 3 वैल्यूज थी, ये A में चली गई, ये B में, ये C में, व्हाट अबाउट D, तो यू विल फाइंड देयर एन एरर विच इज वैल्यू एरर, ठीक है। कहता है कि इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड देन द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड फाइनली द रिजल्ट इज असाइन्ड टू द ट्यूपल, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें बड़ी ध्यान पूर्वक है जो देखनी होगी या समझनी होगी। ओके फिर बात कुछ भी नहीं है आपके पास में। कहता है कि हाँ ठीक है, तो तुम अगर ये कर रहे हो तो ये क्या है, 10 और 5 15 है, 20 5 25 है, तो कुछ भी नहीं, ये आपका num3 में चला गया, ठीक है। num3 में आपने 15 भेज दिया, num4 के अंदर आपने 25 भेज दिया, ठीक है। तो जिसको प्रिंट करोगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। कोई बहुत बड़ी तोप है ना जी, सिंपल है, इजी है चीज, ठीक है। तो इजी चीजें बनेंगी बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के साथ में, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए।
तो चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं अगली क्लास के अंदर और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इधर कुछ कुछ दिया है, कहते हैं कि स्लैश जो टी है आपके पास में एस्केप है, तो ये क्या करेगा, 4 स्पेस आपको बेसिकली दे देता है। अनदर कॉमनली ओके, और न्यू लाइन कैरेक्टर है कि जो न्यू दे देता है। खैर इसको भी बता ही देते हैं, कोई ऐसी क्या है, कुछ भी नहीं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा लव एंड मैंने लिखा /TJEET, तो आपके पास में लव और जीत के बीच 4 स्पेस आ जाएंगे। लेट सपोज इफ यू आर गिविंग n, तो इट मींस लव के बाद न्यू लाइन के अंदर जीत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हम यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो बस ये है और तो कुछ नहीं। एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, और नेस्टेड ट्यूपल आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। दोस्तों के साथ में जितना हो सके आप शेयर करेंगे। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं, बाय बाय।